कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मेहनत करके इस कार्य को अपने मंजिल तक पहुंचाया है, उस कार्य को धरातल पर उतारा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने अपनी जान को परवाह न करते हुए अपने वार्डों में घूम घूम कर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बांटने का काम किया। लेकिन उसके एवज में ना तो हम लोगों को 1 रुपया कोई मानदेय दिया गया, ना ही हम लोगों को अस्थायी रूप से रखा गया। अगर ये पद सुरक्षित अगर नहीं था या पद अगर सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि फिर हमारी जगह पे दूसरे वार्ड सचिव को क्यों रखा जा रहा है। यदि आपको लगता है कि वार्ड सचिव की आवश्यकता नहीं है तो फिर इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये सौतेलापन व्यवहार जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस काम को हम लोगों ने 5 वर्षों तक करते आ रहे हैं और किया है, उस काम को बखूबी हम लोग ईमानदारी पूर्वक किया है। लेकिन आज हमारे कामों को, हमारे कर्तव्यों को दरकिनार करते हुए हमारे जगह पे एक दूसरे नए वार्ड सचिव का गठन करा करके हम लोगों को पद से पदमुक्त कराया गया है। दोस्तों, ये कहाँ की नीति है? अगर सेक्रेटरी का पद अगर सुरक्षित नहीं होता तो जो हमारे एमएलए साहब हैं उनका भी एक सेक्रेटरी होता है जिसको हम लोग जिला पदाधिकारी यानी डीएम के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है हमारे प्रमुख जो होता है, जो पंचायत समिति से जीत करके आता है, उसमें एक जो प्रमुख बनता है उसका भी एक सेक्रेटरी होता है जिसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में वीडियो कहा जाता है। उसी तरह पंचायत में जब हर पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें एक मुखिया का चुनाव होता है, उसका भी एक सेक्रेटरी होता है जिसको हम लोग पंचायत सचिव के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर गांव में विकास के लिए एक योजना चलाया, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। उसके अंतर्गत एक वार्ड को एक सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ी, एक सचिव की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हम लोगों को गठन कराया गया, हम लोग को चयनित किया गया। चयनित उपरांत हम लोगों के साथ ये शर्त रखा गया था कि सचिव वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों, हम लोग 10वीं कक्षा क्या कि हम लोग कोई इसमें बीए किए हुए हैं, कोई एमए किए हुए हैं, कोई पीएचडी भी किए हुए हैं, मतलब तरह तरह की डिग्रियां लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी के आश्वासन पे हम लोगों ने अपना काम छोड़ करके और वार्ड के साथ वार्ड का सेक्रेटरी चयनित हुए और वार्ड के विकासों में जो है सहयोग किया। यहाँ तक कि सरकारी राशि भी हम लोगों ने अपने हाथों से दस्तखत कर करके और जो है से कार्य में लगाया। अगर हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी का अगर कार्य नहीं किए तो फिर हम लोगों के हाथों चेक पे सिग्नेचर क्यों कराया गया, हम लोगों से पंजीकरण का संधारण क्यों कराया गया? इसलिए कि वो जानते हैं कि इलेक्शन तो जो है वो अनपढ़ व्यक्ति भी लड़ सकता है, चुनाव जो है जाहिल आदमी भी लड़ सकता है, चुनाव जो है अगर कोई मुजरिम है, जेल में है, तो वो व्यक्ति भी लड़ सकता है। लेकिन एक नौकरी पाने के लिए बिना दाग के ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसमें किसी तरह का कोई क्लेम नहीं हो। आप एक स्कूल का चपरासी के लिए भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपका जो है आपके ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम तो नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सरकारी जॉब दी जाती है।
लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कहीं भी शर्त नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो दोस्तों, हम लोग पूरे बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव बिल्कुल पढ़े लिखे हैं और जो है पढ़ लिख करके आज नीतीश कुमार के झांसे में पढ़कर हम लोग जो है से रोड पर खड़े हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़कर। इस कड़ाके की ठंड में भी पटना के गर्दनी बाग में 2 महीना से ऊपर हो गया यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे युवा के जो नेता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, न जाने युवाओं का दुख दर्द कब समझेंगे, जबकि वो खुद एक युवा हैं। उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक बेरोजगार युवा का दुख दर्द क्या होता है। एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जो रोड पर सड़कों पर भटकता है, उसके दिलों पर हाथ रख के या अपने दिलों पे हाथ रख के इस बात को सोचे कि जो व्यक्ति पढ़ लिख करके बेरोजगारी के कगार पे रोड पे खड़ा है, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा। अगर हम लोग बाखूबी ईमानदारी से काम अगर नहीं करते तो आज पटना की गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज 64 दिन से अगोर के नहीं रहते कि आज नहीं तो कल हम लोगों के साथ न्याय होगा। इसी न्याय के लिए हम लोग जो है से पटना की गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो है डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक के लिखित रूप में हम लोगों को आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग पटना की इस गर्दनी बाग को खाली करने वालों में से नहीं है। जबकि आश्वासन तो हम लोगों को आज 5 वर्षों से मिलता चला आ रहा है। जब जब हम लोग धरना स्थल किए तब तक इनके आला अधिकारी जो है धरना स्थल पे पहुंचे और मौखिक आश्वासन देते हुए हम लोगों से धरना खाली कराए और हम लोग भी इनके झांसों में आकर अपने धरना प्रदर्शन को तोड़कर अपने अपने घर को लौट गए। लेकिन इस बार तमाम बिहार के वार्ड सचिव ये अज़्म इरादा करके यहाँ एकजुट हुआ है कि इस बार जब तक के हम लोग को लिखित नहीं मिलता है तब तक हम लोग पटना की गर्दनी बाग को खाली करने वालों में से नहीं है। दोस्तों, कहा गया है कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अगर ये आप मान लीजिएगा कि आज न कल हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी हार है। और यदि हम लोगों ने ठान लिया कि नौकरी लेकर के ही यहाँ से उठना है, अपने पद पर पदस्थापित होकर ही यहाँ से उठना है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे अच्छे लोग जो है जब उनकी मांग जायज होती है तो उनको झुकना ही पड़ता है। इसीलिए नीतीश कुमार जी हम लोगों को भी आजमा रहे हैं, देख रहे हैं कि देखते हैं कब तक ये लोग भी अपने घर बार को छोड़कर पटना की गर्दनी बाग में बैठता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब तक आपका कुर्सी नहीं हिला देते हैं तब तक हम पटना की गर्दनी बाग को नहीं छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। झूठा शासन नहीं चलेगा, झूठा शासन नहीं चलेगा। लिखित प्रमाण पत्र जारी करना होगा, लिखित प्रमाण पत्र जारी करना होगा। और सचिव संघ जिंदाबाद, और सचिव संघ जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। तो दोस्तों,